ओके, सॉरी स्टूडेंट्स यार, मेरे को अर्जेंसी में जाना पड़ा, बट ओके वी विल स्टार्ट अगेन। ठीक है ना, हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, खत्म हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। द आंसर वुड बी 9, इसका आंसर 9 आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये वाला। ओके, 480 persons working 10 hours per day complete one fourth of a work in 10 days. How many additional persons are to be employed in order to complete the remaining work in 20 days working 8 hours per day? इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 10 घंटे दे दिए गए 10 hours पर डे, एंड देन फिर आपसे कह दिया गया 10 दिन। अरे यार, टाइम तो टाइम है ना, टाइम तो टाइम ही है। अब चाहे वो आवर में हो या फिर आपका वो डेज में हो, हम इसको एक टाइम बना लेंगे। दैट मीन्स 10 घंटे, एक एक दिन में 10 घंटे कर रहा है, तो 10 दिन में कितने घंटे करेगा ब्रो, बताओ। एक दिन में 10 घंटे, तो 10 दिन में इसने 100 कर लिया। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टाइम तो बढ़ता ही है ना। तो आप बस कुछ नहीं करो, आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दिया करो। अभी क्या, अभी कह देते कि सेकंड बोल देते, आवर्स में दे देते, डेज कह देते मंथ में दे देते, इधर मंथ दे देते, ईयर्स में दे देते, कुछ भी दे सकते हैं ब्रो, बट यू नीड टू नो दैट कि जो भी आपका टाइम आता है, आप इतना दिमाग नहीं लगाओ, डायरेक्टली बस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ओके। और ऐसा कुछ इसमें इक्वेशंस आपकी बनती है, मैं बता देती हूँ। देखो, आपका एक सिंपल सा एक इक्वेशन होता है, दैट इज मैन इनटू टाइम इनटू, मतलब जो भी आपके टाइम वगैरह आता है, वुमेन्स, कभी कभी ना वुमेन्स भी दे दी जाती हैं, मैन वुमेन जो भी है, टाइम हो गया, जितना भी कॉन्सेप्ट होता है, जो एक्स्ट्रा टाइम वो नीचे वर्क हो जाता है, जितना वर्क कर लिया। इसमें दूसरे मैन, मैन ने कितना, एक मैंस ने काम किया, कितना टाइम लगा, इवन तो कितनी वुमेन्स भी थी, ये एक्चुअली इस टाइप के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे ये चीज काम आती है। ये एक क्वेश्चन आता है आपका कि इतने मैन इतनी वुमेन ने इतने टाइम में काम कर लिया इस काम को, इतने मैन इतनी वुमेन में इतने टाइम, तो इसमें ना कभी वुमेन निकालने को दे देंगे, कभी टाइम निकालने को दे देंगे, कभी मेंस निकालने को दे देंगे। इस क्वेश्चन में भी मेंस निकालने को ही दिया है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी घुमा सकते हैं। बस आप अगर ऐसी टाइप की कभी कंडीशन से क्वेश्चन बन रही है, आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, दैट्स इट, आपका आंसर आराम से निकल आएगा। 480 पर्सन है, क्योंकि इसमें वुमेन्स नहीं है, तो मैन और वुमेन का एक ही है, तो आपको वुमेन का झंझट लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। 480 पर्सन वर्किंग 10 आवर्स पर डे कंप्लीट वन फोर्थ ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो यानी कि टाइम क्या है, 10 आवर्स और 10 डेज, यानी कि 10 और 10 का कुछ नहीं करो, बस मल्टीप्लाई कर दो। अब जो यहाँ पे वर्क है, तो वर्क पूरा नहीं है, वर्क का वन फोर्थ कर रहे हैं, तो वर्क है तो उसका वन फोर्थ करेंगे तो W/4 हो जाएगा। ऐसे ही M2 हमें पता नहीं है, ठीक है ना। अब टाइम कितना है, टाइम दे रखा है, हाउ मच एडिशनल परसेंट टू बी एम्प्लॉयड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज वर्किंग 8 आवर्स पर डे। तो 20 हो गया, एंड देन 8 का मल्टीप्लाई कर दो। अब वर्क कितना है, वर्क सेम नहीं है, रिमेनिंग पूछ रहे हैं। W/4 तो तुमने कर ही दिया, अब रिमेनिंग हो जाएगा तो W माइनस W/4 हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3W/4। अब ये आ गया आपका रिमेनिंग। W/4 से W/4 आपका कैंसिल हो जाना है। अब एक्चुअली मैं सॉल्व कर चुकी थी, बट मैं आपके सामने करके बता देती हूँ। ये 0 से 0 कट गया, 2 5 जा 10 हो गया, 3 ऊपर आ जाएगा, ये आया आपका 15, 8 5 40, 8 6 जा 48। इनका मल्टीप्लाई आप करोगे ना, तो ये आ जाएगा आपका 900। 900 जो आया वो वैल्यू किसकी आई, आपकी N2 की, पर ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि M2 है। बट आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मच एडिशनल, समझा करो, एडिशनल पर्सन कितने हम ऐड करें। एक्चुअल तो 400, एक्चुअल कितने थे आपके पास, एक्चुअल 480 थे आपके पास, एक्चुअल्स तो 480 थे ना ब्रो, तो 480 थे, और 900 एक्स्ट्रा है, तो बस वही है, आप माइनस कर दोगे। आप 480 को 900 में से जब आप माइनस करोगे, आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 420 की। भैया 420 लोग ऐड और कर दो, तो आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है बस, और ये भी वही वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया था ना, उसी कॉन्सेप्ट से आप सोच रहे हो। एक साल में एक कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन आ गए टाइम एंड वर्क के। देखो वही है, 12 वुमेन एंड 16 मैन, मैन और वुमेन का वही आ गया, तो मैन लिख लो। अच्छा पहले क्वेश्चन तो पढ़ो। 12 वुमेन एंड 16 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days,
13 वुमेन एंड 24 मैन कैन डू इट इन 4 days, हाउ लॉन्ग विल, इतना एक्चुअल क्वेश्चन यही होता है एक्चुअली। दो इक्वेशंस बनती हैं, तीसरा पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट सेम। 16 मैन 12 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, खत्म। दूसरी इक्वेशन बताओ। 13 वुमेन एंड 24 मैन, 13 वुमेन 24 मैन कैन डू इट इन 4 days। क्योंकि वर्क की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डब्ल्यू डब्ल्यू लिख देंगे, ठीक है ना। सो सॉरी यार, सो सॉरी, सो सॉरी ब्रो। रुको, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है यार। जैसे मैं पेशेंस खोती, कभी कभी खो देती हूँ, तो आपको भी ऐसे पेशेंस नहीं खोना है, लाइक एग्जाम टाइम पे ऐसी गड़बड़ होती है। देखो, 12 वुमेन है, 12 वुमेन प्लस 16 मैन, ठीक है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्किंग 5 days, वो 5 days में करेगा काम। अच्छा मैं ये बता दूं, ऊपर वैसे कॉन्सेप्ट तो सही है, पर यहाँ पे अब एक चीज रुकना, यहाँ पे जो वुमेन है मल्टीप्लाई में नहीं आएगा यार, ठीक है ना, बस इस चीज का ध्यान रखना, मैंने गलत पढ़ा दिया। इधर जो वुमेन है ना मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, ये वुमेन प्लस में आता है। अगर आपसे कहा जाता है ना कि प्लस कितने करना है, तो वो प्लस में आता है। यहाँ पे एक्चुअली आवर आ जाता है, या जो भी है, यहाँ पे एक थर्ड टर्म आता है, वो आवर आपका टाइम से रिलेटेड ही आ जाता है। लेकिन यहाँ पे मैन हो गया, बच्चे हो गए, जो भी हो गया, वो इसी में प्लस होते हैं, मल्टीप्लाई नहीं होते, वो प्लस होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सिर्फ मैन थे, पर्सन्स थे, हमने वो कर लिया, अदरवाइज प्लस होते हैं। देखो इस क्वेश्चन में इसका आपको और एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। हमने प्लस कर दिया ना, 12 वुमेन 16 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days इज इक्वल्स टू 13 वुमेन प्लस 24 मैन कैन डू इट इन 4 days। टाइम का मल्टीप्लाई था। अब डब्ल्यू का डिवाइड आप करो या ना करो, कोई सेंस तो बनता नहीं है, पर हम कर देते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी एक इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन यार आप सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो चलो सॉल्व करते हैं। 5 2 जा 10, पूरा ही कर लेते हैं, क्यों। 60, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 जा 5 6 7 8, 80 m, 4 3 जा 12, 1 कैरी, मुझे वो 5, 4 4 जा 16, 9, ठीक है भाई। एक तरफ कर लो, डब्ल्यू डब्ल्यू एक तरफ करो, ये हो गया 8w, और ये हो गया 16m, तो W इज इक्वल्स टू व्हाट, 2m। ये कि आपकी इक्वेशन बन गई। तो जब आपको तीसरा, हर बार ऐसा ही होता है, इक्वेशन बनती है, लेकिन आप क्वेश्चन क्या कह रहे हो, इसे यही छोड़ दो यहाँ तक कि अब 25 वुमेन और 50 मैन बताओ कितने टाइम तक काम करेंगे। अब या आप ये इक्वेशन पकड़ लो या एक इक्वेशन पकड़ लो, क्योंकि तीसरी इक्वेशन भी बन रही है। इसमें रीजन क्या होता है, हम इक्वल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वर्क सेम होता है, वर्क सेम होता है, तो इतने काम करें, काम तो वही है ना। दूसरे लोग काम करें, काम उतना ही है, तीसरे लोग काम करें, काम तो उतना ही है ना, काम सेम है। अब कह दिया आपसे कि 25 वुमेन प्लस 50 मैन, इतने लोग हो गए, और टाइम हमसे पूछ रहे कितने टाइम में करेंगे, यार हमें क्या पता कितने टाइम में करेंगे, कर दिया। या ये इक्वेशन ले लो या इक्वेशन ले लो, हम ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। तो ये उसी टाइम के हमने कह दिया कि 12 मैन 12 वुमेन और 16 मैन जितना टाइम लगाते हैं उस काम को करने में, काम तो वही है ना, काम सेम है, इसलिए हमने इस इक्वेशंस को इक्वल कर लिया। वाह, आंसर निकल के रखा है, वेरी गुड। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। 5 से तो यार डिविजिबल डायरेक्ट हो जाएगा, 5 5 जा 25 एंड 5 10 जा 50, ठीक है ना। और ये 12w प्लस 16m जो भी है, इसमें देखो क्या होता है ना कि w अपॉन m कर लिया करो। तो जब आप w अपॉन m करोगे आपको ये पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू कितना है, 2 है इसका वैल्यू। फिर यही चीज बस आपको पुट करनी होती है, m कॉमन ले लो, 5 इंटू डब्ल्यू अपॉन एम आएगा इधर, w अपॉन m का यहाँ वैल्यू कितना है 2, प्लस में ये 10 आ जाएगा, और ये t तो इधर है ही, क्योंकि w अपॉन m हो रहा है, तो w अपॉन m का वैल्यू कितना है 2,
प्लस यहाँ पे 16, क्योंकि अपन m तो कॉमन ही ले लेंगे। 10 यहाँ पे आ जाएगा आपका 20t इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 प्लस 16 कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 40, ये आ जाएगा 20t, यानी कि t इज इक्वल्स टू 2 डेज। ठीक है ना? हाय भगवान। ओके, तो ये वाला पेपर भी आपका सॉल्व हुआ। यार एक्चुअली पता क्या हो रहा है, ये हैंग इसलिए हो रहा है क्योंकि ओबीएस रिकॉर्डिंग चल रही है, ओबीएस रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए हैंग हो रहा है कंप्यूटर मेरा लैपटॉप। अब ये CDS 1 है 2020 का क्वेश्चन नंबर 30 करके बताओ फटाफट। अ, 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 ये रहा आपका 30 क्वेश्चन नंबर। अब यार ये तो कर ही लोगे ना, इसमें कुछ नहीं यार, ये भी नहीं, ये कर नहीं पाना तो सही में लालत है यार तुम लोगों के ऊपर। ये नहीं कर पा, मैंने इतने देर से मैं दो दो तीन तीन क्वेश्चन करवा चुकी हूँ कि if 6 men and 8 women can do a piece of work in 10 days, 13 men and 24 women can do the same work in 4 days, then what is the ratio of the date? कितना यार, क्या लेवल का क्वेश्चन है यार, प्लीज कर लेना, प्लीज कर लेना भैया, प्लीज कर लेना इसको। ठीक है ना? एक ही क्वेश्चन आया था इसमें, टाइम एंड वर्क का इस वाले सीडीएस में एक ही क्वेश्चन आया था। अभी जो रिसेंट आया आपका सीडीएस उसमें 3 क्वेश्चंस थे आपके, बाकी पहले आपके एक एक क्वेश्चन ही आते थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, मतलब हद है, मतलब ये क्या क्वेश्चन है यार। लेकिन पता है क्या, आप लोगों को ना बेवकूफ बनाते हैं ये लोग, आप लोगों को डराते हैं। अब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने अपने एक्चुअल उसमें लाइफ में किया नहीं होगा कि यार आप लोग, क्योंकि हम पर लोग जो डेली बेसिस पे जो लैंग्वेज पढ़ते हैं ना हमारे दिमाग में वही होती है, इसमें कुछ नहीं है। पर हाँ ये पेपर टफ आया था, ये मैं कहूंगी, ये पेपर सही में लेवल का आया था। कौन सा 2019 का या यानी 2020 का पेपर लेवल का था ये वाला। हर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन लिटरली लग रहा था कि है। अब देखो, इफ एक्स मैन वर्किंग एक्स आवर्स पर डे कैन डू एक्स यूनिट ऑफ वर्क इन एक्स डेज, ठीक है, देन वाई मैन वर्किंग जो भी है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था। हम लोग ऐसे टाइप का क्वेश्चन जब भी आप देखो कि यार इतने लोग इतने दिन काम कर रहे हैं, इतना काम कर डाला, फिर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे देंगे कि इतने लोग इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर डाला। जब भी वहां आपको ना कुछ ऐसी बातें सुनने को मिले कि यार लोगों की आप कुछ ज्यादा ही बातें मेरे को सुना रहे हो, तो आप देखते हैं भाई क्या बात है। तो वही कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा जो हमने पढ़ा हुआ है। एक्स मैन वर्किंग x hours per day can do x unit of work in x days। x यूनिट ऑफ वर्क, वर्क नीचे रखेंगे, कोई दिक्कत है प्लीज x और क्रॉस में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देन y मैन वर्किंग y आवर्स पर डे इन y डेज वुड बी एबल टू k यूनिट ऑफ वर्क, क्योंकि वर्क की बात है तो नीचे ही आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? बताओ, क्या आप ये यार निकाल नहीं सकते? ये हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, के ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ये हो गया यहाँ पे वाई क्यूब, के का वैल्यू हो गया आपका वाई क्यूब एक्स की पावर -2। बताओ, कुछ था यार इस क्वेश्चन में? सीरियसली कुछ नहीं था, एक ही क्वेश्चन आया था आपका 36 एंड 40, एक ही क्वेश्चन आया था। तब भी ना कर पाया तो लालत ही है, फिर इतना पढ़ने के बावजूद नहीं कर पाओ। मेरे साथ हुआ था ऐसा, मैं इतना पढ़ती थी एंड इतनी जिस टॉपिक की मैंने इतनी प्रैक्टिस करी थी, लाइक एक आता है ग्रेजुएशन में डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रेजुएशन की बात कर रही हूँ मैं, उसमें था। एंड देन जब एग्जाम में जब अपन करने बैठे ब्रो, तो यार तो वो क्वेश्चन ही नहीं आया मेरे को, लाइक बड़ा दिक्कत हुई यार मेरे को। देखो ये क्वेश्चन आप लोग घर से करोगे यार, दिस इज योर होमवर्क, और मैं ऑनेस्ट अपना रिव्यू दूं, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था। तो मैं चाहती हूँ आप में से कोई भी मेरे को ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ला के दे, क्योंकि मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा, और मेरे को समझाए कि यार मैम ये ऐसे होगा।
ठीक है, इसको नोट कर लो, मुझे इसका सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन और इसका सॉल्यूशन सब चाहिए मेरे को। मुझे चाहिए ये क्वेश्चन, क्योंकि मेरे से ये हो नहीं रहा है। मैंने वेज लगा के देखे, जितना मेरे को आता था भाई मैंने करके देखा, मेरे से नहीं हुआ। आई वॉन्ट, ठीक है ना, आई वॉन्ट द सॉल्यूशन। ओके, अब ये वाला पढ़ लेते हैं। अरे 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 अरे, रुको भाई, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो। यार हैंग बहुत हो रहा है यार लैपटॉप मेरा, मेरे को गुस्सा आ रही है। हम्म, कौन सा क्वेश्चन था यार, 36 क्वेश्चन था। अरे रुको यार, 46 पे आ गए। अच्छा ये है 40 है, ठीक है ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन है, तुषार takes 6 hours to complete a piece of work while Amma completes the same work in 10. If both of them work together then what? यार ये तो कर ही लोगे यार, ये हमने स्टार्टिंग में ही करवाया यार, प्लीज। तुषार है, 6 आवर्स में कंप्लीट करता है, वाइल अमर कंप्लीट्स द सेम वर्क इन 10 आवर्स। औकात तो दे ही दी है इन लोगों की। एलसीएम ले लोगे आप, इफ बोथ ऑफ देम, आई थिंक 30 इसका एलसीएम आएगा मेरे अकॉर्डिंग, निकाल लेना ठीक है। इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर देन व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। और मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर आंसर आई थिंक बी आ रहा है। ये आपका वैसा बनेगा, पी वाई क्यू में बनेगा, फ्रैक्शन में बनेगा, फिर आप करोगे डिवाइड। डिवाइड करोगे तो यहाँ एक नंबर आता है, इसकी फॉर्मेट मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनता है, ए बी अपॉन सी करके बनता है, बनेगा। तो ये आपका आवर हो जानते हैं, और ये आपका फ्रैक्शन में आएगा। फिर ये भी आपका आवर में, फिर इसे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको कट के आई थिंक 15 आता है, तो वो मिनट में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, ऐसे आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर आप निकालोगे। अंडरस्टूड। छोड़ने वाला मैंने आपको बता ही दिया था, ये कॉन्सेप्ट छोड़ के चला जाता है। 15 days स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, सम डेज करके आओगे, ये होमवर्क है आपका, ये भी है। सम टाइम लेस वे कंप्लीट नेक्स्ट वे हाउ मच, ये भी है, ये भी आप कर सकते हो। ये वाला मैं बता देती हूँ, ये वाला अच्छा है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं कि अब इसमें क्या किया, पहले हम लोग ए बी हमें सिंपल सा देते थे, अब आपने ना इनको मिक्स करके दे दिया मेरे को। कंफ्यूज नहीं होना है, वही लिखना है, जो जो दे दिया जाए ना वैसे ही लिखा करो, एकदम जैसे नहीं गधे होते हैं। वर्क मतलब आपको स्मार्ट वर्क करने की जो जो आपसे कहा जाए ना बस वो कर दो। आप कह दो आप इन्हीं को कि यार आपने कैसे मेरे को ए प्लस भी दे दिया। अरे आपने दिया है ना, हम मानेंगे, हम इतने आगे करिए, हम सब मानेंगे आपकी बातें। ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस कंप्यूटर वर्किंग 12, 15, 20 दिन में, ठीक है ना। इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि क्या बताएं। जैसे आपको दिया जाता है, जैसे आप करते हो, आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो भाई निकालो, 4 से करती हूँ, 4 3 जा 12, 15, 4 5 जा 20, फिर देन 3 से करूंगी मैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 5, देन फिर मैं करूंगी 5 से, 5 4 जा 20, 23 जा 60, आपका एलसीएम आएगा 60। इसकी एक दिन की औकात 5, इसकी एक दिन की औकात 4, इसकी एक दिन की औकात 3। ठीक है, अब देखो, पते की बात तो अब आएगी। अब इन तीनों का जब अपन सम करेंगे ना, हम ए बी सी करते थे, अब हमें यहाँ पे इन तीनों का करना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस में बी प्लस सी प्लस में सी प्लस ए, इसका टोटल काम एक दिन का 5 9 10 11 12। दो ए है, दो बी है, दो सी है, तो 2 टाइम्स ऑफ
ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 12। तो यानी कि ए बी सी एक दिन में कितना काम कर लेगा ब्रो? कितना कर लेगा? 6। टोटल काम कितना है? 60। एबीसी एक दिन में कितना करेगा? 6। कितने दिन करेगा? कितने दिन लग जाएंगे? 10 दिन लग जाएंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट बस इतना कहता है कि आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे करते चले आ रहे हो वैसे करते चले जाओ। जरूरी नहीं है कि एंड में आपको 2 बी ही मिलेगा, कि 2 सी ही मिलेगा, कि 2 ए ही मिलेगा। कभी 2 ए मिलेंगे, 1 बी मिलेगा, 3 सी मिलेंगे, तब जुगाड़ लगेगी भाई। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि एफ कैट और सीडीएस में इतने ही आते, इसी लेवल के आते हैं। तो उससे ज्यादा ही आपने पढ़ा है, उससे ज्यादा आपने पढ़े हैं यार। ठीक है ना। एक पाइप एंड पिस्टन वाला है, वो मैं कोई नेक्स्ट वीडियो में जब अभी डालूंगी ना, तो मैं उसमें पाइप एंड पिस्टन वाला पढ़ा दूंगी। और आप लोग मेरे को बता देना कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करवाना है। और मैं तो कहती हूँ यार, मेरे ना 1000 सब्सक्राइबर कर दो, तो मैं आपको लाइव पढ़ा दूंगी। अपन लोग लाइव प्रैक्टिस कर लिया करेंगे। मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं है ना, तो इसलिए मैं लाइव नहीं आ सकती हूँ। सो सैड फॉर मी ना। इसलिए मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दो। क्या आप कर नहीं पाओगे ये बताओ अब मेरे को? हाउ मच टाइम दे अलोन टेक टू कंप्लीट द होल वर्क? अच्छा, अलोन कर रहे हो तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसमें कुछ नया नहीं है। तीनों का निकल आएगा, आपका तीनों का निकल आया कि तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं। अब देखना एलोन का, मैं इसी में पढ़ा देती हूँ। एलोन का क्या होता है कि मान लो मेरे से कह रहे हैं कि भाई सी का बताओ, सी एलोन में कितना काम करेगा। ये आपको इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी। फिर सी चाहिए, ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ से दे दो। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो 5 प्लस सी, ये 6 आ जाएगा। तो सी की एक दिन का वैल्यू कितना हो गई? उसकी एक दिन की औकात 1। ठीक है। अब ऐसे ही बी चाहिए, तो ए प्लस सी कितना है? 3। तो फिर बी की कितनी आ जाएगी? तो 3 रखोगे यहाँ पे, 3 माइनस करोगे, 3 ही आएगा कि नहीं आएगा? बी की 3 आ गई। अब ए चाहिए, तो ए के लिए बी प्लस सी का वैल्यू रख दो। बी प्लस सी का वैल्यू 4, चल जाएगा 5 6 2। आप निकाल नहीं सकते हो। तो अब ए को 60 डिवाइडेड में 2, 30 दिन लगेंगे। बी को 60 डिवाइडेड बाई 3, 20 दिन लगेंगे। और सी को पूरे के पूरे 60 दिन ही लगेंगे। इसमें एलोन पूछा जा रहा था, तो एलोन आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब भाई पढ़ो, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, खूब रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रही हूँ हम लोग ना साथ में ना परसेंटेज की प्रैक्टिस करेंगे अब। ठीक है ना, अपन साथ में परसेंटेज की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा रुक जाओ यार, इसमें एक सम अप है, सम अप करवा देती हूँ मैं फटाफट से। सम अप और लेके जाओ। ठीक है ना, फटाफट से अपन सम अप और कर लेते हैं। ये बहुत हेल्प करता है सम अप, हमेशा करना चाहिए। देखो, आपके टोटल हमने 5-6 टाइप्स हैं, वो हम लोगों ने पढ़े हैं। टाइम एंड वर्क के 5-6 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला टाइप जो होता है वो होता है कि आपको यार ए और बी दे देंगे, उनकी आपको कैपेबिलिटीज दे देंगे, कुछ भी कहानी बना सकते हैं। हमें नॉर्मल ध्यान रखना था कि ए और बी है, दो कैपेबिलिटीज उनकी औकात होती है, उनका हमें एलसीएम लेना होता है। जब हम इसका इससे डिवाइड करते हैं तो एक दिन की औकात उनकी निकल आती है। कुछ भी हो, अभी इसमें हमें सी भी ऐड कर सकते हैं। मान लो कभी सी को हमें नहीं इनने हमको कैपेबिलिटी दी गई है, लेकिन एलसीएम हमें इन दोनों का ही निकालना था, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कि भैया तुम दोनों ने इतना काम कर लिया, बचा हुआ काम सी करेगा, एक दिन का औकात हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड टाइप हमने ऐसे पढ़ा है कि इनकी जो औकात हमें दी जाती है, मान लो कभी भी अगर टफ में दिया है तो पी वाई क्यू एन सी वाई डी की फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो अपन को अगर एलसीएम लेना है तो हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर का ही एलसीएम लेंगे, बाकी सारी प्रोसेस हम सेम करेंगे। तीसरा हमारा क्या होता है कि अगर हमें इक्वेशंस दी गई है कि भैया इतने मैन और वुमेन है या चिल्ड्रन है, तो मैन और वुमेन का आपको सम ही करना है, ध्यान रखना, और टाइम का पूरा मल्टीप्लाई करना होता है, और ये वर्क होता है। तो ये हमें इक्वेशंस हमें ऐसे ही मिलती हैं। 2-3 इक्वेशंस हमें बनाई जाती हैं और तीसरे का हमसे पूछा जाता है। कभी कभी वर्क नहीं दिया जाता है, पर कभी कभी वर्क के आपको कह देंगे कि 1/4 कर दिया, 2/4 कर डाला, कि रिमेनिंग बताओ कितना है, तो फिर रिमेनिंग हमें पता है, ये डब्ल्यू में से माइनस कर देते तो वो रिमेनिंग आ जाता है।
तो पूरा हम वही वाला हमारा पूरा का कॉन्सेप्ट रहता है, नीचे वर्क आता है। कभी कभी वर्क नहीं भी दिया जाता है तो हम इसे हटा देते हैं और फिर वर्क को लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, डायरेक्ट इतना ही कर लेते हैं, जिसमें हम लोग एम और डब्ल्यू की हमें वैल्यू मिलती है और नई इक्वेशन आती है उसमें से एम या डब्ल्यू, एम बाई डब्ल्यू की फॉर्मेट में बनाना होता है, वही वैल्यू उसमें पुट करनी होती है, तो हम तीसरी कोई सी भी चीज निकाल सकते हैं। फोर्थ आता है कि आपको कभी कभी ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की फॉर्मेट में भी हमें चीजें दी जाती हैं। कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, पर जब अपन सम करेंगे, जब सम करेंगे तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए में ही करते हैं, जिससे कि ये 2 टाइम्स में आ जाता है और यहाँ पे इनका डेली एक दिन का काम वो होता है वो डिविजिबल हो जाता है 2 से, बस इतना डिफरेंस होता है। एक दिन का काम इनका 2 से डिवाइड हो जाता है, सारी वही चीजें आ जाती हैं। फिर इसी में कभी कभी क्वेश्चन कह देते हैं कि यार ए का अकेला निकालो, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। इक्वेशन तो यार ए प्लस बी प्लस सी ही होती है, 3 वेरिएबल्स होते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि अगर मान लो सी का पूछा है तो ए प्लस बी का एक दिन की जो औकात होती है वो रख दो, क्योंकि तीनों की एक दिन की औकात कुछ आई हुई होती है, तो हम सी का एक दिन का निकाल सकते हैं। ऐसे ही बी का ए प्लस सी रख सकते हो आप, ए प्लस सी रख के बी का निकाल सकते हो, ए का बी प्लस सी रख के आप ए की एक दिन की औकात निकाल सकते हो। बाकी सारी कहानियां इस फॉर्मेट से हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर एक लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है ए और बी वाला, जिसमें कि कोई एक जल्दी छोड़ के चला जाता है, कोई पूरा का पूरा एंड तक काम करता है। तो जो पूरा का पूरा एंड तक काम करता है बस उस पर थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि उसने मतलब एक्चुअली हम आसानी से निकाल तो सकते हैं, बट कभी कभी ना जिसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप फंस रहे हो तो यार जो 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 पूरा कर लेता ना बस उस पर ध्यान रखा करो, क्योंकि अगर आप ए को सोचोगे ना, ए के बारे में सोचोगे तो यार आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। तो जो बी और बी अगर मान लो देर तक काम कर रहा है, कभी कभी क्या होता है कि ए आपका देर तक पूरा एंड तक काम कर रहा होता है, बी जल्दी छोड़ के चला जाता है, तो हम बी को तरफ देख, बी को नहीं मानेंगे, हम ए को मानेंगे, हाँ, इसने तो पूरा काम किया है ना, इसने कितने दिन काम के लिए, इसकी कितनी कैपेबिलिटी है। तो हम मतलब आप इतना बनेगा आपका आंसर पॉइंट स्टेप टू स्टेप कि आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, तो ये आपके आज इतने सारे टॉपिक्स हो गए हैं, तो ठीक है ना। तो भैया आज हमने इतना सारा कर लिया, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना एंड थैंक यू। और मेरे को कमेंट में बताना कि मेरे को आगे कौन कौन से टॉपिक्स और मैं पढ़ाऊंगी। वैसे मैं सेकंड टॉपिक में जो पढ़ाऊंगी वो परसेंटेज पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं एनडीए का पढ़ाने की सोच रही हूँ कि एनडीए में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूँ। वैसे अभी मेरा जो सेकंड रहेगा परसेंटेज, हम लोग ना साथ में प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े से उसमें क्वेश्चंस हम लंबा सेशन रखेंगे, परसेंटेज की अपन साथ में ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, इतना करेंगे। और 1000 सब्सक्राइबर करवा दो यार, तो फिर अपन ना लाइव पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर 1000 करवा दो तो लाइव पढ़ लेंगे, बस इतना डिफरेंस है, साथ साथ प्रैक्टिस करने में और मजा आता है रिकॉर्डेड से ज्यादा। ये आपका अपना चैनल है, अभी कांटेक्ट नंबर मेरा वैसा नहीं है, तो इसलिए अभी कांटेक्ट नंबर मैं पब्लिक नहीं कर रही हूँ, बाद में कांटेक्ट नंबर मैं पब्लिक कर दूंगी। ओके, चलो बाय बाय।